तो सबसे पहले आप लोगों को अपना फिर से 1 मिनट, स्क्रीन शेयर तो नहीं हो रहा होगा ना? एंटर स्क्रीन टू। स्क्रीन दिख रही है मेरी सभी को? शुभम भाई, मैंने वो ग्रुप में भेजा है एक ये वो डिजाइन सही है, देखिए तो। हम्म, ज्यादा कुछ नहीं करना है, सही मुझे लग रहा है कि है। अच्छा, इसको बाद में देखते हैं, बस 1 सेकंड। ठीक है, ठीक है। ठीक है, चलिए तो अभी क्लियर है, सब दिख रहा है। हम्म, सबसे पहले आप लोग अपना मशीन चालू कर लीजिए, वर्चुअल मशीन। कोई कुछ और सोच रहा था क्या? आवाज़ आ रही है सभी को? हेलो? हाँ भैया आ रही है। हम्म, आ रही। ठीक है। देखिए, क्लास ख़त्म होगा उस वक्त मैं आप सभी को एक फॉर्म शेयर करूंगा। आदर्श भाई, आदर्श भाई, बोलिए हाँ। बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। वो क्या कहते हैं, अटेंडेंस वाला ऑन है ना फॉर्म? बन गया है ना? बस बस वही वही, फाइनल हाँ, डिजाइन हो गया है। वो अटेंडेंस वाला फॉर्म टीम जो है लगा आप दिया। सभी को आखिरी में शेयर किया जाएगा। वो मतलब मेरे को तो ज़रूरत नहीं है, वो जो है डायरेक्टर और पीएल को हाँ, चाहिए, तो वो उन लोगों को देना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको वो फॉर्म दिया जाएगा, वो फॉर्म आपको क्लास में रहते हुए फिल करना है। रूम लॉक कर दीजिए। ये इसका कह रहा था हर्ष। क्या चीज़? रूम लॉक कर दीजिए मीट का। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बाकी अगर कुछ कोई हम्म। ज्वाइन करना चाहे तो चलेगा। तो वो फॉर्म आपको शेयर किया जाएगा, क्लास में ही फिल करना है और क्लास में ही वो बंद हो जाएगा फॉर्म। ठीक है, तो उसमें आपका नाम, एनरोलमेंट नंबर, क्लास, सेक्शन, डोमेन और वो फेक कौन डालेगा यहाँ पे, बाकी लोगों का स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना। स्क्रीनशॉट लेकर के रख लोगे, नाम मैच हो जाएगा। चलिए, देखो मेन मोटिव वो नहीं है भाई कि अटेंडेंस अटेंडेंस, लेकिन मेन मोटिव है सीखना। चलिए तो शुरू करते हैं। 2 वे इंट्रक्शन रखना है आराम से, कोई भी दिक्कत हो, कहीं भी समस्या हो तो आप लोगों को बताना है। चलिए तो शुरू करें, सब लोग तैयार हैं? आवाज़ नहीं आ रही। हाँ भैया भैया रही रेडी है। है। हाँ भैया रेडी है। ओके, चलिए तो सबसे पहले अपने टर्मिनल को खोलिए और लिखिए सर्विस माई सीक्वल स्टार्ट, फिर पासवर्ड डाल दीजिए, या फिर एक काम करिए, पहले सूडो सू कर लीजिए, सूडो सू करिए और पासवर्ड डालिए अपना। सूडो सू करिएगा तो आपका पासवर्ड मांगेगा, वो पासवर्ड डाल लीजिए। जय श्री राम शर्मा जी। सूडो सू करिए, फिर पासवर्ड डालिए, तो आपका रूट खुल जाएगा। अब यहाँ आपको लिखना है सर्विस माई सीक्वल स्टार्ट। और भाई जो मुस्लिम लोग हैं वो लोग बुरा नहीं मानिएगा, ठीक है? जो मुस्लिम लोग हैं उन लोगों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, ठीक है? इतना आता है मेरे को। तो ऐसा नहीं है कि भाई धर्म बायस्ड होकर के बोल रहा है, ठीक है? लोगों से प्रेम है, किसी धर्म से नहीं। चलिए, तो 2 चीज़ें हैं, सर्विस माई सीक्वल स्टार्ट और सर्विस अपाची टू स्टार्ट। 2 चीज़ें हैं आप लोगों को यहाँ लिखनी है। ये हो गया सारों का? सर्विस माई सीक्वल स्टार्ट और सर्विस अपाची टू स्टार्ट, क्लियर? डन। ओके, चलिए अब ये हो जाने के बाद आपको अपने ब्राउज़र में आना है। ब्राउज़र, फायरफॉक्स ब्राउज़र। नहीं मानेगा हर्ष? चलिए तो इसमें नया टैब खोलिए, एक टैब को बंद करिए और फिर आदर्श भाई, हाँ, बोलिए बोलिए। फिर बाद में ये नहीं कहिएगा कि बताता नहीं है। वो जो आपके साथ बालक कहता है मिलके, उसको ही बोल दीजिए। अभी अच्छा, फॉल हमको अभी कह रहे थे क्या? ना ना, उसको ही बोल रहे हैं, वो जो हंस रहा है अभी। अच्छा। बोलता है नहीं बताता है। हम्म। ये आप सभी लोग ये करिए, 127.0.0.1 dvws/login.php। ये उनके स्क्रीन में लोकल नहीं। होस्ट। यस, हाँ लोकल होस्ट है। तो ये उनके स्क्रीन में नहीं खुलेगा जिन्होंने सेटअप नहीं किया है। अच्छा, तो मेरे को सेटअप करना वो भी बताना है। कितने लोगों को प्रॉब्लम हो हाँ, रही है, एक बार जल्दी से हैंड रेज करिए।
1 2 3 4 5 अंकित, अमन, आशुतोष, ख्याति, स्वर्णिमा, पंकज, सम्राट, आकाश, कृति, दिव्या, सम्राट शर्मा जी। क्या कर रहे थे यार तुम लोग? वीडियो बना के भेजे थे तुम लोगों के लिए। हाँ, भैया हो नहीं रहा है, भैया हो नहीं रहा, बार बार एरर बता रहा हूँ, 5 बार ट्राई एरर के भैया पीछे जैसे मत आपने पड़ो। देखो, बताया एरर के बस पीछे पड़ने की बस जरूरत नहीं थी। जैसा बताया था ना बस वैसे ही करना था। एक काम करते हैं, चलो देखो फटाफट से करते हैं क्योंकि समय निकला जा रहा है, और 15 मिनट के अंदर इंस्टॉलेशन खत्म करेंगे। सारे लोग कर लेंगे फटाफट से, ठीक है? ओके चलो भैया। एक काम करो, ये टर्मिनल को करो क्लोज, एक नया टर्मिनल खोलो सारे लोग। हाँ भाई बता दे रहे हैं, पंकज भाई बता दे रहे हैं। देखिए ये टर्मिनल आप लोग खोल लीजिए। टर्मिनल खोलने के बाद आराम से इसको एक्सपैंड कर ले। जिनका नहीं हुआ है वो लोग यहाँ से फॉलो कर लें, और जिनका हो गया है वो भी लोग समझ लें कि आगे इंस्टॉलेशन में कोई दिक्कत ना आए। देखिए सबसे पहले हम लोगों को करना है कि आपके यहाँ जाइए वापस से अपने ब्राउज़र में, वहाँ लिखिए DVWA खोलिएगा तो गिटहब खुलेगा। मैं वैसे लिंक आप लोगों को दे देता हूँ, ठीक है? मैंने भी लिंक भेज दिया शुभम भाई, हाँ देख लीजिए एक बार देख लिए उसका। देख लिए। अभी देख खोले लीजिए, नहीं अभी देख लीजिए। खोले नहीं है, लेकिन देख लेते हैं बस एक सेकंड। बस 1 मिनट लगेगा, जल्दी से देख लीजिए, मुझे फिर काम है। हाँ आपको तो CR साहब ना है आप तो। अरे अब सीआर बीच में मत लाइए, वो हम फंस गए हैं। स्टूडेंट एनरोलमेंट नंबर सेक्शन, डोमेन नहीं है अदर स्पेस में, डोमेन और डेट। डोमेन भी रखना होगा। हाँ डोमेन मतलब कि किस चीज़ के लिए है, डोमेन और प्लस अभी डेट। तो अभी तो पर्टिकुलरली इसी के लिए नहीं चल रहा है, साइबर सिक्योरिटी के लिए, हाँ तो तो कोई डेट भी तो हमारे दिक्कत पास। ना, डेट और डोमेन दोनों डाल दीजिए ताकि वो रिकॉर्ड रहेगा बाद में। अच्छा ठीक है। चलिए तो यहाँ सारे लोग हैं, सारे लोग बाकी साथ में। ठीक है ना? हाँ बाकी बाकी ठीक ठीक है, है। बाकी ठीक है, एनरोलमेंट सेक्शन ठीक, ओके। और यहाँ पे ना अदर्स पे एक सेक्शन ऐड कर दीजिएगा यहाँ पर हम्म कि फीडबैक का सेक्शन डाल दीजिएगा, फीडबैक अबाउट मेंटर ऐसे करके। और 2-3 सेक्शन बना देंगे, वो क्या बोलते, चेक बॉक्स बना देंगे। और चेक बॉक्स नहीं बनाना है उसमें सीधे लिख दीजिएगा हाउ वाज योर क्लास। एक क्वेश्चन ये रखिएगा, हाउ वाज योर क्लास, एंड दूसरा नहीं नहीं, रखिएगा। उस तरीके से नहीं दिखाना है, वो मना कर रहे थे। नहीं तो वो फीडबैक हम दूसरा बना लेंगे, छोड़िए अच्छा ठीक है, उसी में ऐड कर देते हैं, जैसा कहिए। ना, फीडबैक का छोड़ दिए, वो सेपरेट ही रहे तो ज़्यादा बेहतर है। वो ठीक है, हाँ ठीक है। ये शेयर करना पड़ेगा उन लोगों के साथ। हम्म चलिए तो अभी सारे लोग यहाँ पे साथ में है, तो अब देखिए क्या करना है आप लोगों को। यहाँ सीधे जाना है, CD लिखिएगा, फिर लिखिएगा where, फिर लिखिएगा www/html। यहाँ आपको इस पाथ पे आ जाना है। सारे लोग हैं साथ में, एक बार हो जाए तो फटाक से थम्स अप करते जाइए, थोड़ा सा इसको फास्ट खींचेंगे, ठीक है? जिन्होंने हाथ रेज किया उनका आ ही नहीं रहा। ख्याति, शर्मा जी, पंकज, कृति, सम्राट, अवनीश, श्रेया। तो देखिए ये आपको टाइप करना है CD स्पेस ये where www.html, फिर उसके बाद लिखिए git clone, फिर आपको करना है लिंक पेस्ट, ठीक है? लिंक मैंने यहाँ पे आप चैट बॉक्स में दिया है आपको, वो लिंक पेस्ट करके करना है आपको इंटर। तो जिन लोगों को ऐसा एरर मिल रहा है कोई बात नहीं, वो DVW ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है? एरर भी मिलेगा कोई बात नहीं, ठीक है? इतना हुआ सभी का, हो गया? साथ में है सारे लोग? यस, ख्याति, कृति, सम्राट, पंकज, ठीक है। ये हो गया आपका। तू कहाँ गया हो? आ जाओ इधर आओ। हाँ तो जाओ। तो गिट क्लोन करके ये करना है, ठीक है? यहाँ तक है सारे लोग साथ में? हाँ सर, जानते हैं। करा लें दो, चलो ठीक है, इतना हो गया सारे लोगों का। अब चलते हैं आगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है, LS लिखना है। LS लिखेंगे तो लिस्ट हो जाएगा। अब DVWA जिनका इंस्टॉल्ड नहीं होगा उनको DVWA सिंपल दिख रहा होगा, ऐसे ब्लू हाईलाइटेड नहीं दिख रहा होगा, तो उन लोगों को कमांड टाइप करना होगा। आप लोग एज इट इज़ फॉलो करते जाइए, जैसे बता रहे हैं वैसे करते जाइए, आराम से हो जाएगा। आँख मूंद के लिखते जाइए DVWA/, ये करिए और एंटर मारिए, ठीक है? अब कुछ लोगों को एरर मिल रहा होगा
तो भी सही है वो, इसलिए क्योंकि आप लोगों को वो परमिशन ऑलरेडी अलाउड होगा, लेकिन आप लोगों को ये इंश्योर करना है कि ये जो आप लिख रहे हैं ये सही है। सी एच मॉड स्पेस डैश आर 777 DVWA। जी सर जी सर। हो गया सभी का? भैया मेरा बता रहा ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा। हाँ हाँ ठीक है, वो सही है। ये पहले CD में जाना है, फिर गिट क्लोन करना है, फिर ls करना है, फिर ये करना है। यहाँ तक सारे लोग हैं साथ में? जल्दी जल्दी से, टाइम नहीं ज़्यादा वेस्ट करना है। ठीक है, चलिए। ये सी एच मॉड स्पेस डैश कैपिटल R 777 DVWA / इतना रखना है। तो उसके बाद हम चलते हैं आगे। मैं DVWA शो ही नहीं कर रहा, क्या बात कर रहे हो भाई? ये गिट क्लोन किया था, इसको गिट क्लोन किया है, ये गिट क्लोन किया होगा तो दिख रहा होगा। तो ls करके चेक करो, DVWA दिख रहा है क्या? ls क्या है? नहीं किया है? माइक अनम्यूट करके बोल दो भैया आराम से। भैया एलएस में तो मेरा डीबीडब्ल्यू शो ही नहीं कर रहा है, बस index.html वो सब शो कर रहा है। तो किसी और पाथ में लग रहा है इंस्टॉल किया है तुमने। एक काम करो, CD डेस्कटॉप करके जाओ, CD डेस्कटॉप पे जाओ, CD स्पेस डेस्कटॉप, D कैपिटल रखना, CD एलएस स्पेस, के बाद ना? हाँ ls के बाद CD स्पेस D कैपिटल, फिर डेस्कटॉप नॉर्मल, CD डेस्कटॉप का D कैपिटल। हो गया? हाँ। डेस्कटॉप पे आ गए? ls करके चेक करो, अभी DVW आ रहा है। सीडी वही ना, डेस्कटॉप ना नॉर्मल? हेलो भैया। हाँ 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 फाइंड कमांड का यूज करके भी तो पता कर सकते हैं कहाँ पे है। हाँ हाँ फाइंड कमांड कर यूज करके भी पता कर सकते हैं, लेकिन मे बी थोड़ा सा एरर आए किसी किसी में, वो डिपेंड करता है, डिपेंडेंसीज अलग अलग होती हैं। तो बाकी फ़िलहाल जो है आप लोग CD डेस्कटॉप पे जाकर के एक बार चेक कर लीजिए, अगर मिलता है तो ठीक है। भैया लिख रहा है कि नो सच फाइल और डायरेक्टली डेस्कटॉप। ऐसे करके कर लो, CD। भेज दिया शुभम भाई, वो जो चेंजेस करने थे मैंने कर दिया है, एक बार देख लीजिए। और फाइनल ठीक जब है। इन लोग को भेजना होगा, रूम लॉक कर दीजिएगा और उसके बाद वो लिंक शेयर कीजिएगा, हम्म। और कभी भी कर दीजिएगा जब ये हो। हाँ हाँ, तो ये CD डेस्कटॉप ऐसे कर लो, जल्दी से ऐसे करो। और बोल्ड आ रहा है डेस्कटॉप अभी? देख रहे हैं। CD डेस्कटॉप ऐसे करो, उसके बाद ls करके वो आगे जाना है। ठीक है, ख्याति, कृति, बाकी लोग हाथ उठा रहे हैं, कौन कौन है? देखो मैं स्टेप्स जो है रिपीट कर दे रहा हूँ फिर से, जिन लोगों का हुआ है एक बार जल्दी से कर लो, क्योंकि समय जो है निकला जा रहा है। ठीक है, तो कृति का कुछ क्वेश्चन है। कृति, युवराज पूछना है कुछ? युवराज शुक्ला। देखो जिनको प्रॉब्लम भैया आ रही है, डेस्कटॉप तो खोल गया। डेस्कटॉप पे आ गया ना? हाँ एलएस करे। हाँ ls करके देखो, आ रहा है DVWA? नॉर्मल भैया, फिर वही से वही आ गया, काली डेस्कटॉप ही खुल गया फिर से। लोकेट कमांड का यूज करके पता करो DWA का लोकेशन क्या है। हाँ वैसे करके देख लो, अगर काम कर रहा है तो वैसे करना चाहिए, डिपेंडेंसीज ऑलमोस्ट सेम सिमिलर होती है। ठीक है, या फिर बाद में भी अमन एक बार देख लो ये सारी चीज़ें, कुछ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होने वाला है, तो आराम से देख लोगे तब भी समझ में आ जाएगा। बाकी हम इंस्टॉलेशन करा देंगे बाद में। ठीक है भैया। चलो ठीक है, तो अभी बाकी लोग जो है एक काम करिए, बाकी लोगों का यहाँ तक CH mod R777 करके हो गया है ना यहाँ तक? ओके ठीक है, ये जब हो जाए उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, सीधे ls करना है फिर से, फिर DVWA है, इसको टाइप करना है CD DVWA। अभी थोड़ा फास्ट इसलिए चल रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा आप लोगों को पहले ही बताया था, वीडियो भी बना के भेजा था। हाँ वैसे कर लो, हो जाएगा। CD DVWA वो
वो जो आप क्या कहते हैं एंगल ब्रैकेट है वो मत रखना, सिर्फ सी डी स्पेस फाइल नेम। सी डी डी वी डब्ल्यू ए ये हो गया सारे लोगों का। सी डी डी वी डब्ल्यू ए हो गया तो एल एस करिए, एल एस करिएगा। उसके बाद आपको मिलेगा सी डी कन्फिग, सी डी कन्फिग करिए। यहाँ तक है सारे लोग साथ में, सी डी कन्फिग। ओके, अगर कुछ क्वेश्चन हो तब हैंड रेज करना है, ठीक है, नहीं तो ऐसे थम्स अप करना है। सी डी कन्फिग हो गया तो उसके बाद आपको क्या करना है, एल एस करना है। एल एस करिएगा तो आपको क्या करना है, कमांड लिखना है सी पी कन्फिग डॉट आई एन सी डॉट पी एच पी स्पेस कन्फिग पी एच पी डॉट डी ए एस टी स्पेस कन्फिग डॉट आई एन सी डॉट पी एच पी, ये लिखना है आपको कमांड। देख लीजिए सब कुछ बोल्ड होना चाहिए, ये इंश्योर करना है कि ये सारा टेक्स्ट बोल्ड है। हो गया, क्लियर है सभी को? ओके, अब आप लोगों को ये एरर मिल रहा होगा, जिनको एरर नहीं मिला है उनका क्लियर कॉपी हो गया होगा। जिनको एरर मिला है ये ऐसा एकदम सेम एरर की बात कर रहे हैं। अगर सेम एरर मिला है आपको मतलब कि वो फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। अगर किसी को कुछ और एरर मिला है उसने स्पेलिंग मिस्टेक की है, ठीक है। इतना हो गया सभी का। उसके बाद आपको क्या करना है, लिखना है नैनो कन्फिग डॉट आई एन सी डॉट पी एच पी। इतना आपको लिखना है, नैनो स्पेस कन्फिग डॉट आई एन सी डॉट पी एच पी। इतना हो गया सभी का, ठीक है। एक बार इंटर करेंगे आप तो थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको या फिर मैंने बड़ा किया स्क्रीन इसलिए इसमें स्क्रॉल करना पड़ा, आपको स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा। तो DB यूज़र और DB पासवर्ड दो चीज़ दिख रही होगी। तो यहाँ पर आपको आपका माउस से कर्सर काम नहीं करेगा, आपको कीबोर्ड का अप और डाउन एरो की यूज करना है। DB यूज़र में आपको यहाँ पे एडमिन कर देना है, ये इसको लिखना है एडमिन। और ध्यान रहे ये आपको स्ट्रिंग होना चाहिए, एडमिन जो है स्ट्रिंग होना चाहिए, मतलब कि ये ऊपर जो दो ब्रैकेट्स हैं वो होने चाहिए। एडमिन हो गया, ठीक है। नीचे वाले में पासवर्ड रखना है PA। आप लोगों में अगर जिन्होंने अभी नया इंस्टॉलेशन किया उनमें P@ दिखा रहा होगा, P@SSW0RD दिखा रहा होगा, लेकिन आपको ये पासवर्ड रखना है। ध्यान रखना है कि आप सिर्फ यूज़र और पासवर्ड वाले में ही चेंज कर रहे हैं, सिर्फ इसमें ही चेंज करना है। DB यूज़र में एडमिन कर दीजिए, DB पासवर्ड में पासवर्ड, और ये स्ट्रिंग के अंदर होना चाहिए। हो गया? कितने लोगों का हो गया? हो गया भैया। ओके, जिसका नहीं हुआ तो उसका भी हो गया। एक बार जल्दी से थम्स अप कर दो। ठीक है, चलो तो हो गया। तो अब यहाँ क्या करना है, अब ये ध्यान रखना है पासवर्ड एकदम स्पेलिंग सही हो, एडमिन का भी वो सही हो। अब उसमें आपको Ctrl+O दबाना है, Ctrl+O दबाइएगा तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। ये पकड़िए, कैमरा ऑन है कि ना, जल्दी कर। जल्दी। यहाँ तक हैं सारे लोग, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे आपको करना है Ctrl+O दबा करके इंटर करना है। तो ये राइट हो जाएगा आपके में, मेरे में राइट नहीं हुआ क्योंकि मेरा ऑलरेडी सेव्ड है, मेरा सर्वर सेटअप्ड है। उसके बाद करना है आपको Ctrl+X। तो इसके बाद जब आप बाहर आ जाएंगे तो उसके बाद आपको करना है sudo su। यहाँ तक सारे लोग फॉलो कर लिए ना, यहाँ तक नैनो कन्फिग inc डॉट पासवर्ड वगैरह चेंज करके हो गया सारे लोगों का, ठीक है। अब sudo su करना है आपको, यहाँ sudo su करिए और पासवर्ड एंटर करिए। उसके बाद आपको लिखना है सर्विस MySQL स्टार्ट, सर्विस MySQL स्टार्ट। हुआ? सर्विस MySQL स्टार्ट। थोड़ा सा हाथ और दिमाग दोनों तेज चलाना है, अभी ध्यान नहीं भटकाना है कहीं।
हो गया सारे लोगों का? हाँ भैया हो गया। ओके, अब इसके बाद आपको करना है एक सेकेंड। हेलो, आदर्श भाई हैं? आदर्श भाई, अच्छा ठीक है ठीक है। कहिए। चलिए ठीक है। अभी आपको यहाँ पे टाइप करना है माई सीक्वल डैश स्पेस डैश यू रूट स्पेस डैश पी, ये टाइप करना है आपको। टाइप करके एंटर करेंगे तो फिर से पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड दे दीजिए इसको। उसके बाद आपको मारिया डीबी का एक मारिया डीबी ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये सीक्वल का ही इंटीग्रेटेड पार्ट होता है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा पुराना वर्जन है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। ये कमांड टाइप करेंगे आप तो आपके सामने पासवर्ड एंटर करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। अब इस इंटरफेस में आपको टाइप करना है क्रिएट यूज़र। उससे पहले एक डेटाबेस हमें क्रिएट करना होगा, तो क्रिएट डेटाबेस DBWA, क्रिएट डेटाबेस DBWA, और सेमी कॉलन जरूर दीजिएगा। सेमी कॉलन नहीं दीजिएगा तो आपका एक नेक्स्ट लाइन में एक स्पेस आएगा तो दिक्कत होगा। तो क्रिएट स्पेस डेटाबेस स्पेस DBWA, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है, एंटर दबाइए। तो जिन लोगों का आ रहा है कांट क्रिएट डेटाबेस DBWA, डेटाबेस एग्जिस्ट, उन लोगों का डेटाबेस ऑलरेडी है। जिनका नहीं होगा, जिन्होंने ये कमांड लिखा, जिन्होंने पहले से डेटाबेस क्रिएट नहीं किया होगा, उनका आ रहा होगा क्वेरी ओके 01 ऐसे करके कुछ आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यूज़र बनाना है। तो क्रिएट यूज़र, फिर सेमी कॉलन के स्ट्रिंग के अंदर लिखना है एडमिन। इतना लिखा सबने, क्रिएट यूज़र फिर एडमिन स्ट्रिंग के अंदर। सिर्फ अंकित का ही थम्सअप आ रहा है, बाकी लोगों का नहीं आ रहा। युवराज, माहिर, ख्याति, मोहित, रोशन, लवन्या। शुभम भाई थोड़ा लाइटिंग ठीक कीजिए कैमरा का। डार्क हो रहा है, थोड़ा एक सेकेंड। हाँ, चेहरे पे ब्राइटनेस ठीक है, अभी नहीं, थोड़ा नेचुरल। हाँ हाँ, अभी अभी थोड़ा बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा ना। ज्यादा हो जा रहा है, फिर थोड़ा सा। नहीं अभी नहीं, अभी सही नहीं है। ठीक है बस अभी। बस बस बस, हाँ हाँ सही है। वैसे ब्राइटनेस क्या करिएगा महाराज, नहीं मुंह मतलब थोड़े देखना है। पर्टिकुलरली उस काम के लिए कह रहा है। ना ना, अभी फिर से वैसे ही कर दिए, रहने दिए, जैसे कम लाइट में ही सही है। क्रिएट यूज़र एडमिन करना है सभी को, ठीक है। उसके बाद लिखना है @ फिर आपको स्ट्रिंग के अंदर लिखना है 127.0.0.1 क्रिएट यूज़र, ये लिखना है आपको। जो लोग आज शायद पहली बार क्लास में आए हैं उनका कुछ सेटअप नहीं हो रहा होगा, क्योंकि कुछ प्री रिक्विजिट होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में वो हम सेटअप करा देंगे। यहाँ तक हुआ सारे लोगों का? स्पेलिंग एकदम सही रखना है। क्रिएट यूज़र एडमिन @ फिर 127.0.0.1, फिर वहाँ लिखना है आपको आइडेंटिफाइड बाई, फिर इसको भी कॉलन में आपको लिखना है पासवर्ड। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करेगा कोई। हो गया सारे लोगों का? बाकी लोगों का रिस्पांस नहीं आ रहा भाई, मतलब जिनका नहीं हो रहा, जो फॉलो नहीं कर पा रहे वो भी बता दो भाई। हम इस पे पूरा सेशन भी दे सकते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि बहुत ज़्यादा समय वेस्ट हो। हुआ यहाँ तक? हाँ उज्जवल बोलो। उसके बाद आपको एंटर करना है। एंटर जैसे ही आप करेंगे तो आपको एक, अगर एरर नहीं मिलता है, मतलब कि आपका सही है, अगर आपको एरर मिल रहा है ऐसे, यू हैव एन एरर इन सीक्वल सिंटैक्स। अच्छा, यहाँ पे मैंने स्पेलिंग मिस्टेक की है, यहाँ आइडेंटिफाइड होगा। अगर सिंटैक्स एरर मिल रहा है आपको, एरर इन योर सीक्वल सिंटैक्स, मतलब कि पासवर्ड आपने कहीं ना कहीं स्पेलिंग मिस्टेक की है, इसलिए आपको मिल रहा है वैसे। तो ये ऐसे करना है आपको, फिर उसको एंटर करना है। तो अगर आपको ऐसे मिलता है ऑपरेशन क्रिएट यूज़र फेल्ड, तो फेल्ड अगर मिल रहा है मतलब कि वो ऑलरेडी परमिशन ग्रांटेड है उस पर्टिकुलर यूज़र को। ठीक है, इतना है सभी का? यस, ख्याति, रोशन,
और कौन है? फुल स्क्रीन, चेंज लेआउट, युवराज शुक्ला, बताइए। भैया ऑफलाइन ऑफलाइन क्लासेस कराइए ना, ज्यादा मजा आता है। ऑफलाइन के लिए भाई टाइम नहीं मिल रहा। देखो यहाँ पे ये है ना कि सबको बहुत क्लियरली अच्छे से स्क्रीन दिखता है। और ऑनलाइन में स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ बहुत कम है भैया। देखो अगर मेरे को 2 लोग भी मिलेगा, 1 लोग भी मिलेगा ना, मेरे लिए काफ़ी है, ठीक है। मेरा नहीं नहीं, स्ट्रेन का चिंता मत करो, वो हमें ज्यादा चाहिए भी नहीं, वो सब कोई साथ थोड़ी भीड़ वाले रहेगा लोग नहीं क्लास चाहिए, भीड़ वाले लोग में। नहीं हाँ, चाहिए, और ना ही वो कर पाएंगे। ट्राई करिए भैया ऑफलाइन थोड़ा सा। देखो कहीं दिक्कत आता है ना, मेरे से आके मिल लेना कॉलेज में, हम कर देंगे, ठीक है। भैया हम मिलना चाहते हैं बिल्कुल, क्योंकि अनप्रिपेयर हैं हम। हाँ हाँ भाई, मिलो ना। डीपीएस हॉस्टल में रहता है क्या? ना ना, हम हॉस्टल में नहीं रहते हैं। भाई तुम पढ़ाई करने आए भाई, पूरा इन्फॉर्मेशन। तो अपना मुंह बंद रखो। हो गया हो गया हो गया, मारपीट अरे नहीं करना आपस है। में मत लड़ो, रिकॉर्डिंग हो रहा है। चलिए, यहाँ तक हुआ सारे लोगों का। ये उसके बाद जो है, ये जो टाइप कर रहे हैं ना, आपको वो टाइप करना है, ठीक है। ग्रांट ऑल ऑन tvwa.star2, ये एडमिन जो है वापस से स्ट्रिंग में रहेगा। फिर उसके बाद @ आएगा। फिर वापस से ये जो है आपका लोकल आईपी आएगा, ये भी स्ट्रिंग में रहेगा, ठीक है। बाकी जिन लोगों को ये सब समझ में नहीं आ रहा, मे बी उनका ये पहला क्लास है, या फिर पिछला क्लास अटेंड नहीं किया, ठीक है। यही यही प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी आइडेंटिफाइड बाय, फिर से आपको लिखना है वही पासवर्ड। पासवर्ड फिर से वापस से आपको लिखना है स्ट्रिंग के अंदर, और सेमी कॉलन आखिरी में देना नहीं भूलना है। इतना हो गया सभी का? सिर्फ रोशन, ख्याति, 2 लोगों का थम्स अप आया। अंकित, यश, राजकरण, बाकी लोग, दिव्या, बाकी लोग जो है लग रहा है ऐसे ही ऑन करके छोड़ चले जाते हैं मीट, है ना। आकाश, लवन्या, भैया मोहित, मेरा तो लास्ट नहीं होगा, मेरा हो नहीं नहीं रहा भैया है। है, हो रहा है हो रहा अमन, चिंता है। ना करो, आराम से अभी जो बता रहे हैं ना, बस उतना फॉलो करते जाओ। मतलब समझ लोगे तो आराम से हो जाएगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप नहीं होता है हाँ फिर भी भैया तो हम देख आखिरी में सकते करा हैं। देंगे। ठीक है भैया। लास्ट में जब टेस्ट होगा तब पता चलेगा कौन कौन इसमें अवेलेबल था। ओके भैया। बाकी हम लोग बीच बीच में क्विज भी करते रहेंगे, वो ऑनलाइन क्विज होगा। जो भाई हाँ, आप लोग 10th और 11th 12th का एग्ज़ाम दिए होंगे तो बहुत देखते होंगे, ऑनलाइन बड़ा क्विज कराते थे वो लोग यूट्यूब वाले। तो एक लीडर बोर्ड जनरेट होता था, वैसा कुछ करेंगे हम लोग। चलिए, तो उसके बाद आपको लिखना है एग्जिट। ये करने के बाद आपको लिखना है एग्जिट। एग्जिट करेंगे तो आप बाय का ऑप्शन आएगा। उसके बाद आपको फिर से क्या करना है कि अब लिखना है यहाँ पे अब ये हमारा माई सीक्वल सर्वर जो है पूरा का पूरा सेटअप हो चुका है। तो अब जब माई सीक्वल सर्वर सेटअप हो गया तो आपको लिखना है cd स्पेस etc/etc/php/8.2, इतना लिखना है आपको, ठीक है। ये लिख लीजिएगा, तो आपको एंटर करना है, फिर ls करना है। ls करिएगा तो आपको अपाची 2 मिलेगा। ये ks मत लिख दीजिएगा, ये गलती से लिखा गया। तो cd स्पेस / ये सारे लोगों का हो रहा है। जिनका सेटअप नहीं है वो नहीं करेंगे ये, कि वो भी लोग कर रहे हैं। एक बार माइक अनम्यूट करके सारे लोग बोल दो भाई, जल्दी से। नहीं 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 कर रही। नहीं भैया हम लोग नहीं कर रहे। ना तो पता चला कि नहीं भैया नहीं गया कर रही। गया वो भी। cd अपाची 2 अभी करिएगा आप लोग यहाँ पे। अपाची 2 में हम लोग जाने वाले हैं, तो अपाची 2 करिएगा, फिर ls करेंगे। तो ls करने के बाद हमें ये php वाले कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाना है। तो ये php वाले कॉन्फ़िगरेशन फाइल में क्या होता है वो कल बताए थे, लेकिन फिर से बता देते हैं। यहाँ से आप अपने सिस्टम का जो कुछ फाइल अपलोड लिमिट्स जो है वो सेट कर सकते हैं। तो नैनो कमांड का यूज़ करके php.ini खोल लेना है। यहाँ तक सारे लोग हैं साथ में, बोलिए जल्दी। रोशन, अंकित, शिल्पी, ठीक है, ख्याति, आदित्य नारायण, लावण्या, आशुतोष,
चलो ठीक है। सिद्धा क्या लिखा है? सिद्धांगना सराफ, अच्छा ओके। स्वर्णिमा, श्रुति, आकाश, ओके चलिए। तो नैनो php.ini कर लेना है आपको, एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब इस इंटरफेस में आपको कंट्रोल W प्रेस करना है। कंट्रोल W जब आप करेंगे तो नीचे ये सर्च वाला बॉक्स खुलेगा, सर्च। यहाँ पे टाइप करना है ALLOU अलाउ अंडरस्कोर URL, अलाउ अंडरस्कोर URL। ये जब आप टाइप करेंगे फिर इंटर मारना है। तो इसमें आपको नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? अच्छा 3 देखिए यहाँ पे 3L आ गया था इसलिए नहीं मिला। तो अलाउ दो URL ये करके इंटर मारिए, देखिए आपको मिला यहाँ पे 2। तो यहाँ मिलेगा अलाउ URL F ओपन और अलाउ URL इंक्लूड। तो इंक्लूड जो है कुछ लोगों में ऑफ होगा, तो जिन लोगों का ऑफ है उसको वो ऑन कर लेंगे। ये आपका माउस का कर्सर काम नहीं करेगा, इसके लिए भी आपको कीबोर्ड का अप और डाउन एरो की का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जिसका इसका ऑफ है वो ऑन कर लेगा। ओ हमेशा कैपिटल ही रहेगा, ओ कैपिटल रहेगा, उसके बाद N स्मॉल, फिर कंट्रोल O दबा करके। ये यहाँ तक चेंजेस हो गए सारे लोगों के जिनको प्रॉब्लम हो रही थी। अंकित और शिल्पी, उज्जवल, राजकरण, स्वर्णिमा, सिद्धांगना, ख्याति, आकाश। चलिए ठीक है, इतना हो गया। तो अब करना है आपको कंट्रोल O। कंट्रोल O करिएगा तो फाइल का नाम आएगा। तो कुछ नहीं करना है, कंट्रोल O दबा के एंटर हिट कर देना है। एंटर हिट करिएगा तो आएगा रोट, मतलब कि ये फाइल जो है जो भी आपने चेंजेस किए वो इसमें राइट हो चुका है, मतलब सेव हो गया है। अब आपको करना है कंट्रोल X। तो कंट्रोल X करिएगा तो बॉक्स से बाहर आ जाइएगा। अब ये सेटअप करने के बाद आपका अपाची सर्वर भी सेटअप हो चुका है। तो वो कुछ नहीं करना, लिखना है सर्विस अपाची टू स्टार्ट, सर्विस अपाची टू स्टार्ट, ठीक है ओके। इसके बाद एक कमांड और लिख दीजिए आप लोग, सर्विस माई सीक्वल स्टार्ट, माई सीक्वल स्टार्ट। ये 2 चीज़ें आप लोग लिखिए। इतना हो गया सारे लोगों का। अब क्या करिए कि अपने फायरफॉक्स में जाइए। अब यहाँ से सारे लोग फॉलो कर सकते हैं, एवरीवन। भाई जिसका इंस्टॉलेशन नहीं हुआ था उन लोगों का हुआ कि नहीं? जो जो स्टेप्स बताएं, कैसे ही टाइम वेस्ट किया ये। 1 2 थम्सअप आया, 3 थम्सअप आया, 4। हाँ जिनको प्रॉब्लम था सिर्फ वही थम्सअप करेंगे। 5 6, सारे लोग नहीं करेंगे। 7 8, ठीक है। तो अभी देखिए अभी क्या करना है, यहाँ पे आपको जाना है, लिखना है 127, थोड़ा जूम कर देते हैं। ये IP लिखना है, लोकल IP, फिर लिखना है DVWA, फिर उसके बाद आपको / दे करके लिखना है setup.php, ठीक है। ये सारे लोगों का हो गया। ये अब आप लोग एंटर करिए। एंटर करिएगा तो आप लोगों को कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। दिख रहा है सभी को? दिख रहा है सभी को? सभी को? किसी का वाइट स्क्रीन आ रहा है? किसका वाइट स्क्रीन आ रहा है? हाथ उठाओ। आशुतोष, पूरा ब्लैंक दिख रहा है ना? माइक अनम्यूट करके बोल लो। नॉट फाउंड URL वाला लिख रहा है। सेटअप नहीं हुआ है, या फिर सीक्वल सर्वर चालू नहीं किया होगा। सीक्वल सर्वर चालू किया है ये सर्विस माई सीक्वल स्टार्ट। सर सेटअप तो किया था मैंने, फिर बाद में फायरफॉक्स पे चेक किया तो वही दिखा रहा था। देखिए आप लोग अभी क्या गलती कर रहे हैं। आप लोगों को जब भी ये IP लिखनी है, जब भी आप ये मशीन खोलने जा रहे हैं, आप लोग को ये 2 कमांड हमेशा टाइप करना है एवरी टाइम। जब भी आप सिस्टम डी स्टार्ट करते हैं तो आपको ये कमांड जो है लिखना है। अगर आप इसका यूज करने जा रहे हैं तो वो कमांड क्या होगा? सर्विस अपाची टू स्टार्ट, फिर सर्विस माई सीक्वल स्टार्ट। सारे लोग एक बार ये किए हैं कि नहीं किए हैं? आशुतोष ये किए थे? हाँ भैया ये है। आशुतोष ये किया था? नहीं आ रहा आशुतोष का जवाब। आशु
जो आपने वीडियो भेजा था मैंने उससे किया था भैया, हाँ उससे दिन में किया, किया था उसी से। उससे किया था ना, लेकिन ये अभी ये लिखा टर्मिनल में सर्विस अपाची टू स्टार्ट और सर्विस माई सीक्वल मेरा स्टार्ट। डीवीडब्ल्यू शो ही नहीं कर रहा था ना अभी। अच्छा तो फिर इंस्टॉलेशन में ही दिक्कत है, तो फिर रहने दो, बाद में अभी सिर्फ फॉलो कर लो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बाद में करा देंगे। तो देखिए बाकी ओके लोगों के भैया। लिए बोल रहे हैं, बाकी लोगों को क्या करना है कि यहाँ पर आप लोग जब लॉगिन करिएगा, जब आप इस आईपी पे आइएगा, कौन से 127, सारे लोग, कितने लोग यहाँ पे मेरे साथ हैं अभी जल्दी बताइए, थम्स अप। आयुष, हर्ष, मोहित, ये लोगों का नहीं आ रहा थम्स अप। अनुशिका, शिवम, अवनी, श्रेया, दिव्या, भारती, रोशन, सुकृति, अंकित, इन लोगों का थम्स अप नहीं आ रहा। ठीक है, तो आप लोग ये टाइप करिए, टाइप करके उसके बाद एंटर हिट करना है, सीधे सिर्फ एंटर मार देना है, उसको एंटर हिट करिएगा तो आपके सामने कुछ ऐसा आएगा। अब यहाँ पे आपको नीचे देखिए दिखेगा क्रिएट या रीसेट डेटाबेस, क्रिएट या रीसेट डेटाबेस, ये आप लोगों के सामने आ रहा होगा, क्रिएट या रीसेट डेटाबेस आ रहा है। अब आप लोग को इसको करना है रीसेट, तो रीसेट करिएगा तब सभी को ये ऐसा आएगा और ये खुद ब खुद रीडायरेक्ट करेगा इस वाले स्क्रीन पे। तो कितने लोगों का ऐसा स्क्रीन आ रहा है? सारे लोग माइक अनम्यूट करके बोलिए। आ गया आ भैया, रहा है भैया। आ गया भैया। आ रहा है भैया। आ गया भैया। ओके, और किसका किसका नहीं आया? भैया मेरा नहीं आ रहा, क्या आ रहा है आयुष? रिडायरेक्ट नहीं कर रहा है। लास्ट पेज, लास्ट पेज में क्या दिक्कत आ रहा है? यही आ रहा है, सेटअप सक्सेसफुल। सेटअप नीचे सक्सेसफुल? अच्छा, रीडायरेक्ट नहीं किया ना? उसके नहीं, तो रीडायरेक्ट अगर जिनको नहीं कर रहा है वो लोग सीधे ये लिखिए, यहाँ पे आइए और लिखिए 127.0.0.1/DVWA/, ये लिखिए और एंटर हिट करिए। जिनका नहीं ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट नहीं किया, अभी आया आयुष? चेक कर रहा हूँ। नहीं, क्या दिखा रहा है अभी? वेलकम टू डैम वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन। तो एक काम करो, वहाँ ये क्रिएट रीसेट डेटाबेस का ऑप्शन आ रहा है नीचे, देखो स्क्रॉल करके। नहीं, इसमें तो नहीं आ रहा। अरे वही पेज खुला है ना, index.php, सही तो है। ये खोला है, ये पूरा ऐसा है? उसका वैसा नहीं आ लॉगिन रहा। खुला है, पेज खुला है भैया। अच्छा, redirect हो गया लॉगिन है। लॉगिन लॉगिन पहले से कर लिए हो, तुमको ऐसा स्क्रीन दिख रहा है क्या? ऐसा दिख रहा है? हाँ भैया। हाँ हाँ, अरे तो लॉगिन हो गया है भाई। चलो, आपने ही किया था हाँ, लास्ट पेज। तो अभी वो मशीन सेव करके रखा था। हाँ शायद। मशीन देखिए, आप लोग कभी भी पावर ऑफ करते हैं तो आपको ये सेव द मशीन स्टेट करना नहीं है, हमेशा पावर ऑफ द मशीन करना है, नहीं किया था, वो पावर ऑफ ही किया था। हाँ हमेशा पावर ऑफ ही पावर करना ऑफ ही है। किया था। नहीं तो फिर क्या होगा कि आपका बहुत सारा कैश मेमोरी भी यूज़ में आएगा, रैम भी बेकार का यूटिलाइज होगा। ठीक है, तो अभी इतने यहाँ तक कितने लोग आ गए हैं? एडमिन पासवर्ड, जिन लोगों को लॉगिन करना था, जो लॉगिन स्क्रीन पे आ रहा था, यूजर नेम में एडमिन डालना था, नीचे पासवर्ड डालना था, तो जब लॉगिन करेंगे तो ऐसा आ जाएगा। कितने लोग, एक बार बस हाथ उठा दीजिए ताकि मेरे को सीधा दिख जाए एक बार में। हाथ उठा दीजिए जल्दी से, जब बोलेंगे तो हैंड डाउन कर लीजिएगा। उज्जवल का हाथ नहीं उठा, दिव्यांशु का नहीं उठा, यश का नहीं उठा, हर्ष का नहीं उठा, कबीर, सिद्धांगना का नहीं उठा, स्वर्णिमा नहीं उठा, सदा। भैया अभी जो शाम को हम आपको जो एनी डेस्क पे शेयर किए थे स्क्रीन, तो जो आप किए थे तो उसमें भी आप ये सेटअप कर दिए थे क्या? हाँ हाँ, तो उसमें एडमिन पासवर्ड लॉगिन करोगे तो ऐसा दिख रहा है तुमको, ऐसा वेलकम टू डैम वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन दिख रहा है ना? ऐसा दिखना चाहिए, बस ये वेलकम दिखना चाहिए, वेलकम। हाँ हाँ, ये दिख रहा है। हाँ तो बस काफ़ी है। बाकी साइड में ये सब भी दिख रहा है ना सभी को,
ब्रूट फोर्स कमांडिंग, इंजेक्शन, CSRF, ये सब कुछ ओके, हैंड्स डाउन कर सकते हैं। अब बाकी जिनको प्रॉब्लम आ रही है वो मेरे को DM कर दीजिएगा। एक बार में सारे लोगों को रीच आउट करना, एरर सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन धीरे धीरे कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि और भी बहुत सारे कामों की वजह से पैक्ड रहता हूँ। तो जैसे जैसे टाइम मिलेगा मैं आपको खुद रिवर्ट करके आपको बोल दूंगा। बस मेरे को एक DM करके छोड़ दीजिएगा क्लास के बाद, अभी नहीं। चलिए, लेकिन एनी डेस्क इंस्टॉल कर लेना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक सारे लोग साथ में हैं, यहाँ तक सारे लोगों का आई गेस हो गया है। तो अब आप लोगों को DVWA के बारे में बताते हैं। तो DVWA क्या होता है, किसी को पता है कुछ? आप लोगों के सामने ही खुला है भाई, क्या है वो लिखा है वहाँ पे, कोई बताना चाहेगा DVWA क्या है? अच्छा, जो स्टार्टिंग का फर्स्ट पैराग्राफ लिखा है ना, उसको थोड़ा सारे लोग बस 30 सेकंड के लिए पढ़िए एक बार, क्या लिखा है। जूम कर देते हैं आप लोगों के लिए। जब हो जाए तो एक बार थम्स अप कर देना, अगर जिन्होंने पढ़ लिया। आई थिंक इस वेबसाइट में वर्नरेबिलिटीज है, जिसमें लोग हैकिंग वो कर सकते हैं ना। ये आवाज़ जानी पहचानी लग रही है, कहीं तो सुना है। हैकिंग के लिए भैया मेनली एक तरह से प्लेटफॉर्म में भी बोल सकते हैं, हैकिंग या फिर साइबर सिक्योरिटी लीगल हैकिंग के लिए। लीगली के लिए। एग्जैक्टली मतलब एक तरीके से आप ऐसा समझिए कि जो रियल वर्ल्ड में जो अटैक्स होते हैं, ठीक है, उसको ये मिमिक करता है। मिमिक करता है मतलब अलाउ करता है, कॉपी करता है। कॉपी करता है मतलब कि एक तरीके से ये आपको वैसा इन्वायरमेंट क्रिएट करके देता है जैसे रियल वर्ल्ड में हम वेबसाइट्स को टारगेट करते हैं, उस पर अटैक करते हैं, उसमें कोई वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड करते हैं। देखिए, वल्नरेबिलिटीज़ जो है ये टंग ट्विस्टर वर्ड है, तो कभी कभी गलत निकल जाए तो माफ़ करिएगा। आप लोग भी वो टंग ट्विस्टर अपना बोल सकते हैं। वल्नरेबिलिटीज़, वल्नरेबिलिटीज़, ठीक है। तो ये वेबसाइट्स में कहीं भी अगर हमारे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे उस पर अटैक होते हैं, क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, कैसे हम उसको एक्सप्लॉयट कर सकते हैं वेबसाइट को। तो वेबसाइट को एक्सप्लॉयट करना मतलब वेबसाइट को एक तरीके से अपने हथकंडे में लेना, उसको एक्सेस करना, ठीक है। तो अगर वेबसाइट एक्सप्लॉयटेशन की बात आ रही है मतलब कि हम वेबसाइट को अटैक करने की बात कर रहे हैं सिंपल भाषा में। एक्सप्लॉयटेशन जो है थोड़ा सा एडवांस टर्म है, लेकिन समझिए कि वेबसाइट अटैकिंग का ही पार्ट है। तो DVWA जो है एक हमें लोकल प्लेटफॉर्म देता है, जो हम अपने लोकल मशीन में ही वेबसाइट लोकल इस DVWA के वेबसाइट को होस्ट करके हम इस पर अटैक्स परफॉर्म करते हैं। तो आपने इसी बहाने एक किसी भी वेब एप्लीकेशन को लोकली होस्ट करना भी सीख लिया। अब ये जो मैंने चीज़ें बताई, आप गिटहब के रिपोजिटरीज से 2-4 चीज़ें उठा करके खुद से भी होस्ट कर सकते हैं। वो आप 2-4 करिएगा तो आपको खुद से समझ में आ जाएगा। हालांकि वो हमारा यहाँ मुद्दा नहीं है, क्योंकि हम डेवलपमेंट नहीं सीख रहे हैं। लेकिन डेवलपमेंट अगर एक आप अच्छे साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो डेवलपमेंट पूरा नहीं, लेकिन कोड समझ में आना चाहिए कि हाँ कोड क्या है, कोड में कहाँ क्या कमी है। देखो, आज तक हम कहीं भी किसी भी चीज़ को सीखने के लिए कोई कोर्स नहीं लिए हैं। दूसरा ये कि कहीं भी मैंने ये यूज़ नहीं किया है, मतलब डेवलपमेंट भी नहीं सीखा है। वो सारी चीज़ें जो है आपको खुद ब खुद आने लगेंगी जब आप इन सारी चीज़ों को खुद से प्रैक्टिस करेंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि बैठ कर हर चीज़ सीखी जाए, ठीक है, वो प्रैक्टिस से भी आ जाती है। तो आप लोगों को ऐसी चीज़ें आ गई। तो DVWA क्या है वो सब लोगों को पता चला? अनम्यूट करके बोलते रहो। जी भैया। सर कौन बोला? सदाफ रशीद, ये कौन है? सॉरी भैया। भाई लोगों को कोरोना पीरियड याद आ रहा है। यस सर। ओके, बाकी किसी को नहीं समझ में आया? आ गया भैया। आ गया भैया। कबीर गेमर वर्ल्ड एकदम शांत हो गया। स्टार्टिंग में बोल रहा था खूब। हाँ भैया आ गया। तो बोलो। चलिए, तो अब देखिए DVWA तो समझ में आ गया आप लोगों को।
अब उससे पहले थोड़ा हम लोग आगे बढ़ें, एक छोटा सा सेटअप करना चाहेंगे या फिर अटैक परफॉर्म करना चाहेंगे? अटैक अटैक परफॉर्म भैया। करना, अटैक दिखाइए भैया। वाह भाई वाह, अटैक परफॉर्म, चलो ठीक है। बेसिक से अटैक एमिटी का अटेंडेंस भैया, क्या अटैक करना। क्या? सबसे पहले एमिटी का अटेंडेंस। देखो, वो उसमें भी वनरेबिलिटीज है, लेकिन मैं उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकता। ना ही मैंने किसी को इन्फॉर्म किया है, और मेरे को करना भी नहीं है। और मैं उसके डेटाबेस में मैं घुसने का ट्राई किया था, लेकिन मैं नहीं घुस पाया। ठीक है, अब चलते हैं, आगे चलते हैं। बाकी कोई अगर देगा साइट से पैसा पास करेगा तो उसका हो जाएगा, वो अलग बात है। चलिए ठीक है, अभी हम लोग ये काम करते हैं, ब्रूट फोर्स अटैक परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ब्रूट फोर्स अटैक क्या होता है सबसे पहले वो समझते हो। तो सबसे पहले आप ब्रूट फोर्स अटैक को आप लोग थोड़ा सा जूम इन कर लीजिए, मतलब आप लोगों के लिए जूम इन हम कर देते हैं, आप लोग मत करिए। ब्रूट फोर्स ये दिख रहा है सभी को, ब्रूट फोर्स साइड में टैब दिख रहा होगा ब्रूट फोर्स का। हाँ भैया दिख रहा है। तो ब्रूट फोर्स होता क्या है, किसी को पता है? हाँ भैया। क्या होता है, कोई बताना चाहेगा? जैसे ब्रूट फोर्स अटैक में हम लोग का गोल होता है कि हम लोग पासवर्ड को फाइंड करें या यूजर नेम को फाइंड करें, तो जिसमें हम लोग एक लार्ज नंबर ऑफ डेटा सेट क्रिएट करते हैं, वर्ड लिस्ट, इसमें ऑल पॉसिबल यूजर नेम और पासवर्ड होता है, उसमें कंटेन होता है, और हम लोग वर्कसूट की मदद से उस पर अटैक करते हैं वेबसाइट पे। जैसे बहुत सारा उसमें होता है, स्नाइपर होता है और फ्लिकर फॉर्क होता है, ये सब होता है। बेसिकली 4 ऑप्शन होता है वर्कसूट में, इंट्रूडर टैब में। शुक्ला जी एक बार कैमरा ऑन करिए एक बार। कौन है देखे हम? अच्छा, यही है लड़का। नाम नहीं पता था, चलो ठीक है। बढ़िया बढ़िया। आशुतोष भी कुछ कहना चाहते हैं? अच्छा, हाथ नीचे हो गया, ठीक है। तो ब्रूट फोर्स एक तरीके से वही होता है। कोई और बताना चाहेगा ब्रूट फोर्स के बारे में? किसी ने हाथ उठाया क्या? आदित्य नारायण। ब्रूट फोर्स एक हैकिंग टेक्निक होता है जिसमें हम लोग कोशिश करते हैं किसी भी वेबसाइट का यूजर नेम और पासवर्ड क्रैक करने का, और इसमें कंप्यूटिंग पावर मेन फंक्शन है होता है एक तरह से, क्योंकि कंप्यूटिंग पावर जितना ज्यादा होगा उतना जल्दी ब्रूट फोर्स अटैक हम लोग का सक्सेसफुल होगा। यही है भैया। ये राउंड क्लासेस वाला लड़का है क्या? हाँ भैया। चलो ठीक है, बढ़िया। देखिए, तो ब्रूट फोर्स क्या होता है, बाकी जैसे आपके दोस्तों ने बताया, ब्रूट फोर्स को एकदम सिंपल भाषा में बोलते हैं। एकदम मेरे को थियरी एकदम नहीं आता है, ठीक है। तो इतना समझिए कि ब्रूट फोर्स एक ऐसा मेथड या टेक्निक होता है जिससे हम पासवर्ड क्रैक करते हैं, ठीक है। पासवर्ड गेस करते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमें पासवर्ड नहीं पता है, यूज़र का यूज़र नेम भी नहीं पता है, तो उसके लिए हम एक लिस्ट तैयार करते हैं बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गैदरिंग। अब इंफॉर्मेशन गैदरिंग क्या होता है, ये ध्यान से सुनिएगा, बहुत बहुत काम की चीज़ है। ये जो कुछ भी बोलने जा रहे हैं इस पे साइबर सिक्योरिटी का पूरा बेस है, पूरा बेस है। इसके बिना आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो कितने लोग सुन रहे हैं मेरे को? जी भैया। ठीक है, एक सेकंड। तो इतने लोग सुन रहे हैं। तो ब्रूट फोर्स, अच्छा कहाँ थे हम? अच्छा ठीक है, जो हम बताने जा रहे हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला हमारा मेन प्रायोरिटी जो था वो ये था कि हम सबसे पहले किसी वेबसाइट का इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं। मतलब ये कि मान लीजिए कि जैसे मैंने अपने सेशन में भी जो ऑफलाइन हुआ था उसमें भी डिस्कस किया था कि अगर हम कहीं चोरी करने जा रहे हैं या फिर कोई चोर कहीं चोरी करने जा रहा है, ठीक है, तो वो पहले पूरा एक ब्लूप्रिंट तैयार करता है। वो जा कर के उस जगह को अच्छे से विजिट करता है, फिर देखता है कि कहाँ पे कौन सी खिड़की है जो कमज़ोर है, उसको तोड़ के भागा जा सकता है।
दूसरा देखता है कि अच्छा ये पीछे का दरवाज़ा है तो क्या यहाँ पे कोई सिक्योरिटी तो नहीं है, तो क्या यहाँ से भागा जा सकता है, तो उसको लगेगा कि हाँ भागा जा सकता है। तो इस तरीके से वो जा कर के पूरे इलाके का मुआयना करता है। वो जा कर के देखता है कि हाँ कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी कमियाँ हो सकती हैं। तो वो पहले इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करता है, तो उसी को बोलते हैं इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। वो ये पता करता है कि कहाँ पर कौन सी चीज़ कमज़ोर फॉर्म में है, ठीक है, कहाँ पे अटैक किया जा सकता है, तो वो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का पार्ट होता है। तो उसी तरीके से हम वेबसाइट में जैसे यूजर नेम और एडमिन मानते हैं कि हमने मानते हैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए कि माहिर का हमने वेबसाइट उठाया, माहिर के बारे में हम बहुत अच्छे दोस्त हैं उसके, या फिर थोड़ा बहुत उसके बारे में जानते हैं, तो हम गेस करेंगे कि माहिर कैसे कॉमन पासवर्ड्स यूज़ करता है। माहिर हो सकता है अपना यूज़र नेम माहिर रखता हो, पासवर्ड कुछ माहिर से रेलिवेंट रखता हो, ठीक है। तो उसके बेसिस पे हम एक वर्ड लिस्ट क्रिएट करेंगे जिसमें आपका यूज़र नेम और पासवर्ड का 2 वर्ड लिस्ट क्रिएट करेंगे, 2 वर्ड फाइल। जैसे वर्ड फाइल में क्या होता है कि आप अपना पूरा टेक्स्ट लिखते हैं, तो वैसे वर्ड लिस्ट में क्या होगा, एक एक वर्ड का बहुत सारे मतलब सीक्वेंस में 1000 लाख्स तक आपके पूरे वो फॉर्म हो सकते हैं। तो उस तरीके से हम लोग यूज़र नेम में और पासवर्ड में एक एक को लेकर के चेक करते हैं। तो ये आप सभी के दिमाग में क्लियर हुआ कि नहीं, या फिर मैं ड्रॉ करके दिखाऊं आप सभी को? क्लियर है भैया। नहीं आया समझ तो आप बता दीजिए, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ उसको बढ़िया से। और भैया फिर से एक बार बता सकते हैं? एक सेकेंड। ये जैम फाइल किसने शेयर किया मेरे को? हेलो शर्मा जी शेयर किया है ना? अच्छा मेरी स्क्रीन तो दिख ही रही होगी आप सभी को। दिख रही है। पावर पॉइंट दिख रहा है क्या? हाँ भैया। देखिए तो एग्जांपल के लिए ऐसे समझिए, अरे एक सेकंड दीजिए, मैं इसको यूज़ नहीं कर पा रहा। एक काम करते हैं, छोड़िए इसको, तो मैं यूज़ नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरे सारे पोर्ट्स अभी यूज्ड में हैं। एक में माइक यूज़ हो रहा है, एक में वेबकैम यूज़ हो रहा है। तो चलिए मैं आपको कोई इमेज दिखाता हूँ, उससे ज़्यादा अच्छा आपको पता चलेगा, ठीक है। स्क्रीन दिख रही है ना सभी को? हाँ भैया दिख रही है। हाँ भैया दिख रही है। कोई छोटा सा मेरे को एग्जांपल मिल जाए। ये दिख रहा है ये इमेज? हाँ भैया दिख रहा है। अब देखिए इसमें क्या होता है जनरली कि एक हैकर होता है, वो एक टूल का यूज करता है, और हमारे केस में वो टूल होने वाला है बॉबसूट। बॉबसूट वो ऑटोमेटेड टूल का काम करेगा जो हमारे लिए मल्टीपल लॉगिन अटेम्प्ट्स करेगा सर्वर को। हम अगर हमारे पास मानते हैं कि अगर हम पासवर्ड और यूज़र नेम गेस भी कर रहे हैं, तो एक यूज़र नेम एक पासवर्ड, अगर वो गलत हुआ तो फिर दूसरा ट्राई करेंगे, फिर तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, ऐसा करके भाई हज़ारों घंटे लग जाएंगे, फिर भी हम हो सकता है उस क्रैक ना कर पाएँ। लेकिन ये ऑटोमेटेड टूल हमारे लिए क्या करेगा, वो मल्टीपल लॉगिन अटेम्प्ट्स को विद इन few seconds, within few hours, depending on the length of the word list that you have, तो उसके हिसाब से वो आपके पूरे सर्वर को मल्टीपल लॉगिन अटेम्प्ट्स भेजेगा। और जो भी उसमें से सर्वर जो है अगर बोलता है कि हाँ ये मैच कर रहा है, तो वो हमें उस स्टेटस कोड के साथ रिटर्न करेगा। स्टेटस कोड क्या होता है वो हम बॉबसूट में समझेंगे। लेकिन आपको क्या ये समझ में आया कि ब्रूट फोर्स अटैक क्या होता है?
सारे लोग बोलिए, सारे लोग। तो भैया अगर हमको उसका कोई गेस नहीं होगा, मान लीजिए कोई थर्ड पर्सन को हम कर रहे हैं, उसको कभी हम जाने ही नहीं है, तो जैसे आपने बोला कि कोई रफ आइडिया होना चाहिए, कि जैसे आपने आइडिया एक एग्जांपल दिया था माहिर के बारे में, हम्म तो मान लीजिए मैं आप पे अटैक कर रहा हूँ, तो आपके बारे में कुछ मुझे पता ही नहीं, तो फिर कोई मतलब एक रफ। वही काम आती है सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग के बारे में आप लोगों को मैं अभी बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि बहुत टॉपिक से थोड़ा सा भटक जाएंगे हम लोग, लेकिन बाद में बात करेंगे। अभी बस इतना समझना है कि आप मेरे बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन आपको ये पता है ना कि टारगेट कौन है। टारगेट हम हैं, तो टारगेट हम है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे जाएंगे। सोशल मीडिया हैंडल्स पे जाएंगे, उसके बाद मेरे लिए कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे, मेरा डेट ऑफ बर्थ, मेरा फ़ोन नंबर, ये सब आप गैदर करेंगे ना सबसे पहले। हाँ भैया, ये सब तो तो बेसिक से देखेंगे। हाँ, तो ये इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का ही पार्ट है। और दूसरा ये कि हैकिंग के लिए गूगल से बड़ा खजाना कोई भी नहीं है। आप लोगों को थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि भाई गूगल में हैकिंग कैसे होगा, तो होता है। कैसे होता है हम लोग बाद में बात करेंगे, उस टेक्निक को गूगल बोलते हैं। डॉट नहीं भैया। यस, उसको बोलते हैं गूगल हैकिंग या फिर गूगल डॉकिंग। तो वो गोल्ड माइन है आपके लिए, पूरा गोल्ड माइन। ये 90% काम जितना भी होता है ना हैकिंग का, इंफॉर्मेशन गैदरिंग वाला पार्ट, वो आपका ये करके देता है गूगल डॉकिंग, गूगल हैकिंग। कैसे करते हैं वो भी आपसे डिस्कस करेंगे हम लोग कभी बाद में। लेकिन गूगल डॉकिंग, गूगल हैकिंग कितना पावरफुल है। कल मैंने जो बग ढूंढा था, मतलब पहले मैंने पता कैसे किया कि भाई वेबसाइट वनरेबल कैसे है, तो वो गूगल डॉकिंग उसमें मेरे को हेल्प किया, गूगल हैकिंग मेरे को हेल्प किया, तभी हम वो बग को आइडेंटिफाई कर पाएँ, उस वेबसाइट को आइडेंटिफाई कर पाएँ। तो इतना आपको सवाल का जवाब मिला कि ये कैसे पता करते हैं हम कि भाई कैसे किसी के बारे में कुछ पता नहीं है तो फिर भी कैसे इन्फॉर्मेशन गैदर करना है। रफ आइडिया मिला आप लोगों को। जनरली लोग क्या करते हैं, पासवर्ड अपना, ये सिद्धांगना सराफ, कुछ क्वेश्चन है? नहीं भैया। ओके, तो आप लोगों को इतना आई गेस समझ में आ गया होगा। जनरली लोग क्या करते हैं, पहले के लोग, या फिर जब हम भी छोटे थे तो हम क्या करते थे, अपना फ़ोन नंबर पासवर्ड डालते थे, अपना डेट ऑफ बर्थ डालते थे, या फिर थोड़े बड़े हुए तो नाम डालते थे। किसका नाम डालते थे वो बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो बता दीजिए। हम नहीं डालते थे भाई, हम इन सारी चीज़ों से बहुत दूर हैं महाराज। देखिए, बात इतना है कि ऑडियंस कनेक्ट करनी चाहिए, बस ऑडियंस कनेक्ट हो रहा है, काम खत्म। चलिए, तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया ना? ओके, ग्रेट। तो वो जो पासवर्ड जो कॉमनली आजकल लोग यूज़ करते हैं, वो हम लोगों को कहाँ से मिलता है, उस पर भी हम लोग थोड़ा सा आ जाते हैं कि मोस्ट कॉमन, पूरे दुनिया में जो भी मोस्ट कॉमन पासवर्ड्स होते हैं वो कौन से होते हैं। तो वो होते हैं हमारे, देखिए उसके लिए आप जाइए यहाँ पर, अपना क्रोम या फिर कोई भी ब्राउज़र खोलिए, या फिर फायरफॉक्स, इसमें आके खोल लीजिए, इसमें ही खोलिए और लिखिए rocku.txt डाउनलोड। ये लिखिए हाँ, पहले आप लोग ये लिख लीजिए rocku.txt डाउनलोड। कितने लोगों ने लिख लिया rocku.txt डाउनलोड? ओके, गूगल पे लिख हो गया। तो rocku में कितने पासवर्ड्स हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है? बिना खोले हुए अभी मैं उसको नहीं खोलने जा रहा। डाउनलोड आप लोगों को कराऊंगा, लेकिन अभी आप लोग उसको अपने से डाउनलोड कर लीजिएगा। यश, अनुशिका, राज, कुछ कहना है? भैया क्या टाइप किए थे, एक बार जूम करिएगा। rocku.txt डाउनलोड। ये हो गया rocku.txt डाउनलोड सारे लोगों का। ओके, 1 2 3 4 दिख रहे हैं सारे, कुछ ऐसे कॉमन पासवर्ड लिस्ट। अब देखिए इसमें ये डेटा कितना बड़ा है, पहले वो आपको दिखाते हैं। देखिए, टेक्स्ट फाइल होते हुए भी ये 139 MB का है, लेकिन पासवर्ड्स देखिए इसमें कितने हैं। ये देख रहे हैं आप, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1,43,41,564 पासवर्ड है। अब भाई हिंदी में बोल दिए, अब अंग्रेजी में वही बोल देते हैं। It contains 1,43,41,564 passwords, including
the common password that is shared between the accounts, that is 32 lakhs नहीं 3 crores 26 lakhs 3,388। भाई साहब देखिए कितना बड़ा डेटा है। मतलब कहने का ये है कि लगभग 3 करोड़ 20 लाख अकाउंट्स जो हैं ये कॉमन पासवर्ड अभी भी यूज़ कर रहे हैं। 1 करोड़ 43 लाख जो ये पूरा का पूरा डेटा सेट है, यही पासवर्ड लोग जो है मोस्टली यूज़ करते हैं, कॉमनली यूज़ करते हैं। और उसमें क्या क्या है थोड़ा सा प्रीव्यू है। 1 2 3 4 5 6 पासवर्ड, फिर उसके नीचे आप लोग पढ़ लीजिए, जूम कर लेते हैं। फिर उसके नीचे देखिए क्या है, ये पासवर्ड भाई कौन नहीं रखा होगा, सब सारे रखे हैं है ना, यहाँ सारे लोग रखे होंगे। उसके बाद रॉक यू डैनियल, फिर देखिए भाई कैसे कैसे पासवर्ड्स रखते हैं लोग। फिर उसके बाद मतलब जेसिका, माइकल, एस्ले, अरे भाई खतरनाक खतरनाक पासवर्ड है। आप लोग आराम से एक्सप्लोर करिएगा, उसमें आप लोगों को पता चलेगा कि और क्या। ये शुरुआत है, आप लोगों को ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं जिस देखिए कहीं कहीं सीखने में थोड़ा सा शर्म को दूर रखना पड़ता है और थोड़ा सा प्रिमिटिव माइंडसेट से दूर रहना है। लेकिन हाँ वैसी भी चीज़ें नहीं होंगी जो कि बहुत ज़्यादा ये हो, थोड़ी बहुत चीज़ें वैसी मिलती हैं, सडन ऑल ऑफ सडन आ जाता है कहीं कहीं से अचानक से, तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा। तो बाकी इतने सारे देखिए बहुत कॉमन पासवर्ड, भाई कुछ कुछ पासवर्ड्स ऐसे हैं मतलब आप खोल कर देखिएगा आपको समझ में आएगा, ठीक है। मैं इस पर कुछ नहीं कहने वाला, ठीक है। तो ऐसे पासवर्ड जो है अभी भी यूज़ हो रहे हैं। डाउनलोड करना है आपको तो ये गिटहब वाला डाउनलोड कर लीजिएगा। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड शुरू हो जाएगा। 140 MB का है, बट अभी के लिए डाउनलोड करने के लिए ज़रूरत नहीं है, बाद में आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है सारे लोगों को? जी भैया। हाँ भैया। भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? मतलब आ रहा बोरिंग है लग भैया। रहा है कि इंटरेस्टिंग है? नहीं आ रहा है। इंटरेस्टिंग है। हाँ तो आ रहा माइक, भैया। भैया हाँ माइक अनम्यूट करके बोलना है। हाँ भैया। ओके तो चलिए सबसे पहले हम थोड़ा सा ना ब्रूट फोर्स करते हैं। अब ब्रूट फोर्स करने के लिए अच्छा ब्रूट फोर्स करा दें, अभी अब बेसिक करा देते हैं आप लोगों को। उसके बाद डार्क वेब पे जाना है आप लोगों को, थोड़ा बहुत दिखाएंगे, अभी बताएंगे नहीं जाना कैसे। अटैक ना भैया, एक अटैक पूरा दिखाइए परचेज वर्सेस लेके। पहले ब्रूट फोर्स कर लेते हैं, चलिए टारगेट आज का ब्रूट फोर्स से ख़त्म करते हैं इसको। आप लोगों को यहाँ आकर के सर्च करना है क्रंच, सबसे टॉप पे आइए, यहाँ क्लिक करिए, यहाँ ये जो ड्रैगन दिख रहा है ना, ड्रैगन पे क्लिक करना है आपको। ड्रैगन पे क्लिक करिएगा तो ऐसे सर्च बॉक्स खुलेगा, यहाँ आपको टाइप करना है क्रंच, CRUNCH क्रंच। अब क्रंच क्या करता है उसके बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ देते हैं। क्रंच सब लोगों ने टाइप कर लिया, क्रंच मिला सबसे ऊपर टॉप पे? हाँ भैया मिला। अब क्रंच को एंटर करके खोल लीजिए, ये टर्मिनल के फॉर्म में खुलेगा ऐसा कुछ, ठीक है। आया? हाँ भैया आ गया। तो देखिए क्रंच क्या करता है, क्रंच जो है वर्ड लिस्ट तैयार करके देता है आपको। मतलब कि आपने जो इन्फॉर्मेशन गैदर की है या फिर आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आइडिया है कि हाँ कितने लेंथ का पासवर्ड हो सकता है, तो ये आपके लिए पूरा का पूरा पासवर्ड जो है जनरेट करके दे देगा, एक आपने जो इन्फॉर्मेशन गैदर की है उसके बेसिस पे। तो एग्जांपल के लिए चलिए हम एक पासवर्ड लिस्ट क्रिएट करते हैं, ज़्यादा नहीं करेंगे हम लोग, बहुत कम करेंगे। जैसे हमें पता है कि बहुत मोस्ट कॉमनली लोग क्या पासवर्ड यूज़ करते हैं, कोई बताएगा? मोस्ट कॉमन पासवर्ड 129 0000। ये सब, या फिर हाँ 620784। अरे बड़ा स्पेसिफिक बोला भाई। भाई अपना भी बताना है भाई। ABC के आगे मोबाइल नंबर नहीं देना यस। चलिए तो ठीक है, उसमें क्या होता है कि अपना हम लोग नहीं युवराज का पासवर्ड है। तो देखो जैसे अभी हम लोग बहुत कॉमन पासवर्ड यूज़ कर रहे हैं, एडमिन पासवर्ड, ठीक है। तो वो जो है आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करना पड़ेगा। तो हमने थोड़ा बहुत हमें पता है, तो हो सकता है कि एडमिन हम लोग जनरेट कर लें, लेकिन नहीं पता होता तो उस केस में क्या करते हैं उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको पता है। तो
हम बस आपको क्रिएट करना सिखा रहे हैं कि कैसे आप लोग जो है वर्ड लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ ये करना है, क्रंच, यहाँ पे आपको लेंथ देना है पासवर्ड का, मिनिमम कितना लेंथ रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा मत दीजिएगा। लीटर्स यूज्ड हाँ माइनस ओ वर्ड लिस्ट का नेम। तो हाँ जी, थोड़ा सब्र करिए। देखिए अब इसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा लेंथ नहीं देना है, मतलब मिनिमम 1 कर दिए, मैक्सिमम 7 कर दिए। इसमें आपका पूरा सी ड्राइव भर जाएगा, 3 से 4 GB का फाइल जनरेट हो जाएगा आपके लिए। तो उतना वो बेवकूफ़ी नहीं करना है, जैसे कर रहे हैं वैसा करिए अभी फ़िलहाल। तो एडमिन में कितने डिजिट हैं? 1 2 3 वर्ड हैं, 1 2 3 4 5। एडमिन 5, एडमिन में 5 है, मैक्सिमम करते हैं 6। और यहाँ पे करेंगे हम ऑप्शन देंगे, तो क्या ऑप्शन देंगे बताइए कोई? कैरेक्टर सेट। ये मैंने क्या लिखा है पासवर्ड, आप ये दिख रहा है आप सभी को? अरे चला गया। अच्छा देखिए, आप लोग ये टाइप कर लीजिए फिर से, आप लोग लिख कर देते हैं क्रंच। ये दिख रहा है कि नहीं? नहीं दिख रहा है ना? दिख रहा है भैया, दिख रहा है भैया, ये दिख रहा है, ठीक है। ये टाइप कर लीजिए क्रंच 56 एडमिन -o username.txt। फिर उसके बाद आप लेकिन इससे पहले एक आपको सजेस्ट करेंगे कि आप इसको डेस्कटॉप पे सेव करिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। इसको आप हटा दीजिए और इसको आप कर लीजिए पहले cd डेस्कटॉप। ये डेस्कटॉप पे आप आ जाइए, फिर उसके बाद ये कमांड टाइप करिए क्रंच 5 स्पेस 6 फिर एडमिन -o user.txt username.txt कुछ भी दे सकते हैं। इतना हो गया सारे लोगों का? कितने लोगों का हो गया? जल्दी हाथ उठाइए। ठीक है, इसके बाद आप करिए एंटर। एंटर करिएगा तो देखिए इसने कितना जनरेट किया, मतलब इसमें 5 to 6 एडमिन जो है यूज हुए हैं। एक सेकेंड, अब खाना अभी बाद में खा ले, रख दीजिए, सोच जाइए आप, टाइम लगे, हम खा लें, आधे घंटा लगे लगभग। हम जल्दी जुड़ेंगे आपसे। हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है? हाँ भाई आ रही है। हाँ, तो यहाँ पे अब देखिए आपको ये कितने लाइंस मिले, 18,750 यूज़र नेम आपके सामने जनरेट हो गए विद इन सेकेंड्स, 1 से 2 सेकेंड में। देखा, 1 से 2 भैया ये सेकेंड है में। क्या एक्चुअली? ये मैंने बताया था ना कि आपके लिए मैंने यहाँ पे देखिए क्या लिखा, पहले वो समझा देते हैं। लिखा है क्रंच। क्रंच जो है मतलब कि वो प्रोग्राम को इनिशिएट करने के लिए है कि हाँ क्रंच को बुला रहे हैं। फिर लिखा है 5 मतलब कि मिनिमम पासवर्ड की जो लेंथ है वो 5 हो, मैक्सिमम पासवर्ड की लेंथ 6 हो, मतलब सॉरी यूज़र नेम अभी हम लोग जनरेट कर रहे हैं ना, इसलिए तो मिनिमम लेंथ जो है 5 हो, मैक्सिमम यूज़र नेम की लेंथ 6 हो, और एडमिन बेस्ड है, मतलब कि एडमिन का कॉम्बिनेशन बनाएगा 5 to 6, इसमें कुछ भी हो सकता है। अब एडमिन जो है वो एक इसमें पासवर्ड रहेगा, अब इसके बेसिस पे ये पासवर्ड जनरेट करेगा। समझ में आया? इससे रेलिवेंट, इसके आसपास का। और इसके आगे जो लिखा है -o, ये है सेव करने के लिए, और उसके आगे है किस नाम से सेव करना है वो। इतना समझ में आया आप सभी को? हाँ भैया। हाँ नहीं आया? बहुत सारे लोगों का थम्स अप नहीं आया, फिर से बताएं। आ गया भैया। भैया फिर से रिपीट कर दीजिए तो एक बार बस। देखो यहाँ जो क्रंच है, क्रंच जो है प्रोग्राम को इनिशिएट करने के लिए, हाँ क्रंच को बुला रहे हैं कि क्रंच भाई आओ। फिर उसके बाद है 5 जो है हमारा, हम अभी फ़िलहाल के लिए यूज़र नेम के लिए वर्ड लिस्ट जनरेट कर रहे हैं यूज़र नेम के लिए। तो यूज़र नेम का मिनिमम हम चाहते हैं कि 5 लेंथ हो। हमें पता है कि यूज़र नेम है 5 या 6 अंक का ही हो सकता है, ठीक है। तो मिनिमम हम 5 रख रहे हैं, मैक्सिमम उसकी लेंथ रख रहे हैं 6, मतलब कि ABCDEFG ABCDEFGH, मतलब कि 5 या 6 लेंथ का रख रहे हैं। फिर एडमिन रख रहे हैं, तो एडमिन के आसपास के, एडमिन जो है इसको हिंट देगा कि एडमिन के आसपास के जितने भी पॉसिबल पासवर्ड से उसको जनरेट करो। और -o का मतलब है कि इसको सेव करो। कहाँ सेव करो? जो हमने पाथ सेलेक्ट किया है ऊपर वहाँ पे, लेकिन किस नाम से सेव करो? इस नाम से सेव करो। अभी समझ में आया?
भैया तो एडमिन के साथ नंबर नहीं नोट है ऐड होगा? डिपेंड करता है, जैसे कोई वो कर सकता है, पासवर्ड में कर नंबर सकता है, है। कर सकता है, कर सकता है, कर सकता है, डेफिनेटली कर सकता है। तो देखिए वो भी हम लोग आएंगे उस पर, लेकिन पहले बात कर लेते हैं। ये पहले आप लोगों को समझ में आ गया ना कि 18,750 हम लोगों को जनरेट करके दिया है। अब हम लोग एक बार क्या करते हैं, इसको कैट करके हाँ भैया। चेक कर लेते हैं। कैट यूज़र नेम डॉट टी एक्स टी, इसमें आपको जो भी पासवर्ड जनरेट हुआ है वो दिख जाएगा। आप लोगों को लिखना है कैट यूज़र नेम डॉट टी एक्स टी, कैट यूज़र नेम डॉट टी एक्स टी, एंटर करिएगा। आपके सामने सारे पासवर्ड्स की लिस्ट यूज़र नेम की लिस्ट आ गए जो अभी फ़िलहाल जनरेट हुआ है। आप स्क्रॉल करते करते थक जाएंगे, इसलिए स्क्रॉल मत करिएगा। 18,750 है, ठीक है। भैया क्या लिखना था? लिखना था कैट यूज़र नेम डॉट टी एक्स टी, ये लिखना था कैट यूज़र नेम डॉट टी एक्स टी, ये लिखना था। ये हो गया। भैया हम एडमिन और किए तो मेरा कब से यही वाला खुला हुआ था, जो भी आपका खुला है। क्या खुला है? यही वाला मेरा पहले ही खुल गया था। तो कैट लिखे होगे तभी आया होगा। नहीं, कैट से पहले ही खुल गया था। ना ऐसा नहीं हुआ होगा, कभी कभी होता सही है में कि है। चलो कभी हो सकता है कि कहीं गलती से खुल गया हो। चलो इतना इतना आप लोगों को समझ में आया ना कि देखिए कितने सारे पासवर्ड्स हैं। अब आप स्क्रॉल करके देखने मत लग जाइएगा, घूम जाइएगा आप उधर ही। तो ये साइड में आप इसका सारा scroll- कॉम्बिनेशन है। एडमिन का यूज़ करके AADD AAIE करे जितना बनाना था सब बना दिया है। 5 और 6 लेटर का ही है, आप लोग देख सकते हैं, गिन सकते हैं पूरा। तो इतने पॉसिबल कॉम्बिनेशन था जिसमें इसने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगाया है। NCR आपने हाँ फॉर्मूला हाँ पढ़ा है? NCR इक्वल्स टू क्या होता है? मैथ्स किसी को नहीं आता यहाँ? n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। चलिए तो इतना समझ में आ गया ना। अभी देखिए पासवर्ड लिस्ट जो है अब हम जनरेट करने जा रहे हैं पासवर्ड के लिए। हालांकि ये काफ़ी ज़्यादा समय लेगा, तो हम बाद में अपना भी क्रिएट करेंगे, लेकिन ऐसे ही हम पासवर्ड के लिए भी क्रिएट कर सकते हैं। तो पासवर्ड के लिए आप लोग खुद से क्रिएट कर लेंगे, बताइए। पासवर्ड के लिए आप लोग खुद से क्रिएट कर लेंगे? ऐसे ही सेम ऐसे ही क्रिएट करना है, और उसमें आप लोगों को जहाँ एडमिन लिखा था बस पासवर्ड वहाँ कर देना है, ठीक है। और एडमिन पासवर्ड का जितना लेंथ होता है ना उससे कम, और पासवर्ड का लेंथ उतना रखना है। लिख देते हैं क्या लिखना है एग्जैक्टली, आप लोग बस नोट कर लीजिएगा, बाद में ट्राई करिएगा खुद से। यहाँ पे लिखना है आपको क्रंच, नहीं दिखेगा अभी, इसमें हम पहले लिख लेते हैं फिर आप लोग टाइप कर लीजिएगा। इसमें आपको लिखना है, कॉपी में आप लोग नोट कर लीजिए, बाद में करते रहिएगा। पासवर्ड में कितने वर्ड्स है भाई, कोई गिन के बताओ जल्दी से। 8 है ना, तो मिनिमम 7 रखते हैं, मैक्सिमम 8 रखते हैं यहाँ पे। देखो तो ये हम लोगों को टाइप करना है, ये आप लोग लिख लीजिए। अभी जनरेट मत करिएगा, बहुत ज़्यादा समय में भी लग सकता है कुछ लोगों को, तो अगर कम पॉसिबिलिटी हुआ तो जल्दी जनरेट हो जाएगा। तो अभी नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है, लेकिन एक बार कर लेते हैं, देखते हैं कितना बड़ा बन रहा है। 55 MB का बना है शायद, भाई साहब इसमें ख़तरनाक बना है, देखिए कितना बना है, 6,58,08,000 नहीं 65,88,344, 65 लाख इसमें दोनों कॉम्बिनेशन मल्टीप्लाई बना। हो जाता है ना, इसीलिए। इसमें जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन से सारे कॉम्बिनेशंस बन गए हैं, इसलिए ब्रूट फोर्स जो है टाइम कंज्यूमिंग है। अभी हम लोग अटैक करना शुरू कहाँ किए हैं, अभी फ़िलहाल के लिए आप लोग क्या करिए, सारे टर्मिनल्स बंद करिए। आप लोगों को पासवर्ड लिस्ट जनरेट करना और वर्ड लिस्ट जनरेट करना, यूज़र नेम आप लोग गेस करके जनरेट कर सकते हैं, आपका जितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं इतना कर सकते हैं ना सारे लोग। अब सारे लोग बताइए, सारे लोग जिसको नहीं समझ में आ रहा यार बोलो, म्यूट करके बोलो। इतने यहाँ तक समझ में आया ना सभी को? दिव्या भारती क्या क्या रोशन? पासवर्ड वाला सर, पासवर्ड वाले में देखो नॉर्मल वही है, यहाँ पे कुछ नहीं करना। जैसे हम लोग उसमें जनरेट किए ना यूज़र नेम के लिए, वैसे ही पासवर्ड के लिए इसमें तुमको लिखना है क्रंच। पासवर्ड का मिनिमम लेंथ 7 रखा है हमने, 8 रखा है मैक्सिमम, फिर पासवर्ड, फिर -o पासवर्ड और txt करके हमने इसको आउटपुट दे दिया।
ये भी कुछ वैसा ही है, इसको जनरेट करके आराम से देखना, समझ जाओगे। नहीं हो तो मैसेज करना ग्रुप में, जिसको भी कहीं दिक्कत आता है। समझ आया सभी को? हाँ भाई। हाँ भैया आया। ओके चलिए तो आगे चलें। अभी भाई एक बार सारे लोग अनम्यूट करके बोलो, कोई किसी का रिस्पांस नहीं आ रहा। हाँ भैया आजा हाँ भैया चलिए। समझना। हाँ भैया हो गया। हाँ भैया। हाँ भाई। ठीक है। ओके चलिए तो अभी एक काम करते हैं, यहाँ पे आप जाइए और एक हम लोग टर्मिनल का यूज़ करके ही हम लोग जो है एक फोल्डर बनाएंगे। कल हम परसों हम लोग सीखे थे ना कि कैसे करते हैं, पिछले क्लास में सीखे थे हम लोग कैसे एम्प्टी फाइल बनाते हैं, उसमें रीड एंड राइट करते हैं। आप लोगों को पता है? किसको इसको याद है? हाँ भैया, मेक डायरेक्टरी। हाँ भैया। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे किसको इसको नींद आ रहा है? किसको इसको नींद आ रहा है भाई? किसी को नहीं आ रहा भैया। ऐसा ही बढ़िया। साइबर सिक्योरिटी में देखो मेरे आँख के नीचे डार्क स्पॉट्स हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे आँख के नीचे डार्क स्पॉट्स मिलेगा। नींद नहीं आता है इसमें जब, क्योंकि एक बार जब लग जाओगे तो फिर करके ही पीछे हटना एक सोल्यूशन होता है, लेकिन उसके लिए उतना डेडिकेशन होना चाहिए। तो डार्क स्पॉट्स एक प्रॉब्लम होता है साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के लिए, कॉमन बात है। चलिए तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, फाइल बनाते हैं। फाइल में हम लिखेंगे कैट, जैसे जैसे लिख रहे हैं ना वैसे लिखिए, कैट uname.txt। ये आप करिए, कैट uname.txt। एक सेकेंड, आप उससे पहले ना आप Ctrl+C दबा दीजिए, वापस आइए और CD डेस्कटॉप लिखिए। डेस्कटॉप पे सेव करते हैं, इससे किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। CD डेस्कटॉप हो गया सारे लोगों का? CD डेस्कटॉप पे आ गए लोग सारे? डेस्कटॉप पे कौन कौन नहीं है यहाँ? डेस्कटॉप पे सारे लोग आ गए? कौन कौन आया हाथ उठाइए। आ गए भैया। आ गए भैया। डेस्कटॉप पे आ गए। उसके बाद आप लिखिए यहाँ पे टच uname.txt, टच uname.txt ये लिखिए। ख्याति जा। ओके, टच uname.txt सारे लोगों का हो गया। उसके बाद आप लिखिए nano uname.txt, nano uname.txt ये टाइप करना है आपको, nano uname.txt, nano uname.txt। हो गया सारे लोगों का? आज शायद आप लोगों को फिर मैं बता नहीं पाऊँगा वो डार्क वेब का कुछ, तो ठीक है अगले क्लास में देखेंगे, लेकिन अभी इसको ख़त्म करते हैं। nano uname.txt करिए। हो गया सारे लोगों का? इसको ये लिख करके आप लोग इंटर करिए, तो ऐसा आपके सामने इंटरफेस आएगा। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि 3 4 5 6 जो है अपने से करते हैं। तो यूज़र नेम हम डालते हैं कुछ कॉमन, एडमिन डाल देते हैं, और क्या डाल सकते हैं 1 2 3 डाल देते हैं, और यूज़र डाल देते हैं, और क्या डाल सकते हैं कॉमन यूज़र नेम। और क्या क्या होता है? यूज़र 1 2 3 ABC, और कोई बताओ भाई? ABC@123। ABC@123 ठीक है। तो आप लोग ऐसे 5 6 रख लीजिए, जिसमें एडमिन को इंक्लूड जरूर करिएगा, ठीक है? एडमिन को आप लोग जरूर इंक्लूड करिएगा। अभी मेन मोटिव है कि ये काम कैसे करता है वो दिखाना है। पासवर्ड लिस्ट तो और यूज़र नेम तो आपको जनरेट करना बता दिया है, ठीक है? उस पर भी हम लोग अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा, और मैं वो करके दिखाऊंगा कि उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है, इसलिए अभी हम लोग ये कम लेंथ का यूज़ कर रहे हैं ताकि हमारा काम जो है कम समय में हो जाए। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा अभी। तो ये हो गया एडमिन, ये सब सारे लोगों ने लिख लिया है, इसमें सारे लोगों का हो गया? सारे लोग हाँ भैया। तो अभी क्या करना है, Ctrl+O दबाना है। Ctrl+O दबा करके इसको सेव करेंगे। Ctrl+O दबाएंगे, फिर उसके बाद एंटर हिट करेंगे। जल्दी लगा घुस के लगाएंगे बाद में। हाँ इसमें ये सारे लोगों का हो गया।
अब कंट्रोल ओ दबा करके एंटर हिट करना है। हो गया सभी का? जल्दी जल्दी। हाँ भैया हो गया। तो कंट्रोल ओ दबा करके एंटर हाँ हिट भैया कर हो दो। गया। एंटर हिट करोगे तो यहाँ पे आएगा रोट 6 लाइन, आपने जितना लिखा होगा वो सब इसमें आएगा। और इसमें एडमिन सारे ने लिखा था ना, सारे लोगों ने एडमिन। जी भैया। हाँ भैया। ओके, तो अभी आप कंट्रोल एक्स करके बाहर आ जाइए। कंट्रोल एक्स करके बाहर आ गए, फिर आप एक दूसरा फाइल बनाना है हमें, उसमें लिखेंगे टच। लेकिन उससे पहले आप एक काम करिए, इसमें आप हम थोड़ा रीड कर लेते हैं कि वो असल में लिखा हुआ है कि नहीं। तो लिखिए cat uname.txt। तो देखिए हमने जो पास यूज़र नेम की लिस्ट बनाई है वो आना चाहिए ऐसे। सारे लोगों का आ रहा है? हाँ भैया आ गया। अभी देखिए, अभी क्या करिए, अभी आप लोगों को दूसरा फाइल बनाना है। तो लिखिए टच pass.txt, टच pass.txt। ठीक है, टच pass.txt। ये हो गया सारे लोगों का? हाँ भैया। ओके, तो अब यहाँ पे आप क्या करना है, इसमें भी हम कुछ राइट करना है हमें। तो यहाँ फिर से लिखेंगे nano pass.txt, इससे हमारे लिए वो नोट पैड एडिटर खुल जाएगा, समझिए कि। तो nano स्पेस pass.txt हो गया सारे लोगों का? हाँ भैया हो गया। तो ऐसे आप एंटर करिएगा। तो फिर यहाँ पासवर्ड में आप एक कॉमन लोग क्या रखते हैं, पासवर्ड। पासवर्ड आप लोग ज़रूर इंक्लूड करिएगा, कारण बाद में बताएंगे। पासवर्ड आप लोग ज़रूर इंक्लूड करिएगा इसमें। फिर पास 1 2 3 abc@123, फिर पास pwd। तो ऐसे करके हो गया। अब इतना आप लोगों ने लिख लिया। हाँ लीजिए शर्मा जी, 0000 भी हो गया। ठीक है, और कुछ कहना है? कितना ही बस? 999 लो भाई 999 भी कर देते हैं। और कुछ? आप कुछ नहीं है? भूला क्या? शुभम@123। शुभम@123 हो गया। खुश। अब इतना रखते हैं। अब क्या करिए, इसको कंट्रोल ओ करिए, कंट्रोल ओ करके इंटर दबाइए। कंट्रोल ओ दबा करके इंटर, तो ये सेव हो जाएगा। रोट 9 लाइन्स। यहाँ तक सारे लोगों का हुआ? जल्दी बताइए जल्दी। इसमें पासवर्ड हाँ भैया इंक्लूड हो किया गया। है ना आप सभी ने? पासवर्ड सभी ने इंक्लूड किया? माइक अनम्यूट करके हो बोलिए। गया। स्वर्णिमा, आशुतोष, दिवांशु, हाँ उज्जवल, भैया। राजकरण, हो गया भैया। हाँ भैया। शब्बीर, इमाम, सिद्धांगना, शराफ, साहिल, दिव्या, भारती, मोहित। ओके ठीक है, तो ये अब कंट्रोल एक्स करके बाहर आ जाइए, लेकिन ये सेव होना चाहिए। अब इसको हम चेक कर लेते हैं कि ये राइट हुआ कि नहीं। तो cat pass.txt, cat pass.txt एंटर करा के देखिए। सभी लोगों को आ रहा है ऐसा? यस भैया आ गया। हमारा ये 2 फाइल जो है यहाँ पे ऐसे सेव हो चुका है। ठीक है, यहाँ हमारा दो फाइल जो है आ चुका है, जिसमें यूज़र नेम है और पासवर्ड है। तो अब हम थोड़ा इसको ब्रूट फोर्स करेंगे। तो ब्रूट फोर्स करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे टॉप पे आना है और यहाँ पे सर्च करना है बॉप सूट, BURP। सिर्फ बर्प लिखना है, बॉप, BURP। ऐसे आया BURP में? आया बॉप सूट आया सबसे ऊपर टॉप पे। आ गया। अब एंटर कर देना है, तो ऐसा खुलेगा आपके सामने कुछ। बॉप सूट क्या है ये? यहाँ पे फिर आएगा तो ये आपको ओके करना है, ये करना है ओके। ये साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग की दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल है ये। समझ में आया? बॉप सूट क्या, इसका क्या पावरफुल फीचर्स है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल करते हैं ये। तो इसको पहले आप लोग आई एक्सेप्ट करिए और फिर इसको नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट करके स्टार्ट बॉप कर दीजिए। नेक्स्ट करके स्टार्ट बॉप। कितने लोगों ने स्टार्ट कर लिया? हो गया। ओके भैया। स्टार्ट होने के बाद आप सभी के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आ गया। आया ना? लेकिन अभी हम लोगों को इसमें प्रॉक्सी सेट करना पड़ेगा। तो वो काम आप लोग मतलब ये काम अभी ही करना चाहते हैं या फिर कल करना चाहते हैं? अभी कल भैया। कल भैया। कल भैया। कल। अच्छा तो ठीक है, हम लोग अभी। हाँ अभी लाइव अटैक दिखा सकते हैं क्या? अभी
लाइव अटैक दिखा सकते हैं क्या थोड़ा हाँ भैया अभी थोड़ा सा? लाइव अटैक ही तो कर रहे थे इसमें प्रॉक्सी सेट करके। नहीं मतलब किसी पे आप कल किसी- कीजिए। चलो ठीक है, एक छोटा सा डेमो आप लोगों को दिखा देते हैं। ब्रूट फोर्स पे हम लोग आगे कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे बॉब सूट से। लेकिन आई गेस आप लोगों को इतना पता चल गया है कि क्रंच टूल का यूज़ करके पासवर्ड लिस्ट और यूज़र नेम लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। जैसे भैया। सारे लोगों को आया है बढ़िया से समझ में? नहीं आया तो बता दीजिएगा, फिर से हम लोग ले लेंगे उसको, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सीखना है। और फिलहाल हमने ये छोटे छोटे फाइल्स किस लिए बनाए हैं, किसी को आइडिया है? अपनी वेब ऐप को अटैक करने के लिए, वो वाले लोकल होस्ट जो किए हैं अपन। लेकिन हमने इसमें लेंथ कम क्यों रखा, मतलब 6-7 ही क्यों रखा? उसमें भी हम लोग 10,000 20,000 रख सकते थे। ताकि जल्दी हैक हो जाए। नहीं तो भैया साल लग सकते हैं होने में। साइज बहुत बड़े हो जाए। मेन यहाँ फैक्टर आ रहा है टाइम का, कि जितना ज़्यादा कॉम्बिनेशन बनेगा उतना ज़्यादा आपका कंप्यूटेशनल पावर लगेगा, और जिसका सिस्टम स्लो है भाई वो बूढ़ा हो जाएगा तब भी ख़त्म नहीं होगा। अगर डेटा बहुत बड़ा है तो उसके लिए सुपर कंप्यूटर्स यूज में आते हैं, जब अब वो बहुत बड़ा बड़ा सर्वर पे ब्रूट फोर्स करना होता है तब, ठीक है। लेकिन अभी आप लोगों के सिस्टम में भी उतनी कैपेबिलिटीज़ हैं, रात भर उसको ऑन करके छोड़िएगा तो वो काम कर सकता है, लेकिन रात भर ऑन रखना पड़ेगा। उसके लिए आपके लैपटॉप में जीपीयू होना मैंडेटरी है। तो जीपीयू जो है वो आपके सिस्टम को बूस्ट देता है, परफॉर्मेंस इन्हांस करता है। तो जिसके पास गेमिंग लैपटॉप है उसके लिए प्लस पॉइंट होगा, वो अटैक जल्दी परफॉर्म कर पाएंगे ब्रूट फोर्स में। तो अभी इसलिए छोटा बनवाया ताकि बाद में, अभी फ़िलहाल के समय में ये कॉम्बिनेशंस जो है लगभग 70-80 कॉम्बिनेशंस बनाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग वो वाले फाइल्स जो हमने जनरेट किए थे उसमें बनाते तो उसमें करोड़ों कॉम्बिनेशंस बनते। तो वो करोड़ों कॉम्बिनेशंस सोचिए कि चेक करने में उसको कितना समय लगता। आराम से समझिए कि मैं वहाँ पे एस्टिमेटेड टाइम भी दिखाता है, मैं आपको दिखाऊंगा कभी कल करके। लेकिन फ़िलहाल जो है कम समय लगेगा, इसलिए हमने इसको छोटा बनाया। ये क्लियर हो गया डाउट सभी को? एवरीवन क्लियर? जिस ठीक पे है। तो अभी आप डार्क वेब पे कुछ दिखना चाहेंगे या फिर हम अटैक करके दिखाएं? डार्क वेब भैया, डार्क वेब, डार्क वेब, डार्क वेब, डार्क वेब। जिसका रीन लग रहा है जाओ भाई, पहले तो अपना जाओ सिस्टम जाओ। सही करो तो ऋषभ। क्या? हाँ अटेंडेंस कुछ पहले एक ऐसा सेकंड दिखा ले दीजिए, लेते हैं दिल्ली गए वजह। पहले। हाँ हाँ वो होगा, लेकिन पहले एक बार अटेंडेंस सारे लोगों का ले लेते हैं, ठीक है। एक सेकंड, आदर्श भाई, कॉपी लिंक। हाँ जल्दी रिस्पॉन्स हम फिर बंद कर देंगे। जितने लोग अभी हैं, कितने 37 हैं और